देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस मुद्दे पर चर्चा होनी तो नहीं चाहिए लेकिन हो रही है, और वो धार्मिक मुद्दा है। धर्म से जुड़ी हुई बात है, लेकिन अब उस पर सियासत हो रही है और बात हो रही है संविधान के संरक्षण की। दरअसल मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सीजेआई चंद्रचूड़ सिंह उनके घर जाकर के गणेश जी की पूजन करना, गणेश जी की आरती करना। बात साधारण सी है, पूरे देश में गणपति उत्सव चल रहे हैं और घर घर में गणपति जी विराजे हुए हैं। उसी क्रम में, उसी तर्ज पर सीजेआई जो न्यायाधीश हैं उनके घर पर भी गणपति जी की स्थापना है, गणपति जी विराजे हुए हैं। हर व्यक्ति अपने घर में पूजन करता है, लोग सार्वजनिक रूप से पंडाल लगा करके पूजन करते हैं और उसमें कई अतिथि भी आते हैं। हम अपने घर में पूजन करते हैं तो अपने पड़ोसियों को इनवाइट करते हैं, हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं कि आप आरती में आइएगा, भगवान गणेश की पूजन कीजिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा। सीजेआई के घर जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गणेश जी की पूजन करने पर एक विवाद खड़ा हुआ है, और विवाद इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि संजय राउत ने कहा है कि संविधान के संरक्षक जो हैं उनका राजनेताओं से मिलना संदेह उत्पन्न करता है, और चूंकि शिवसेना का जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उनका कहना है कि क्या अब हमें न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस पर भी उनको शंका होने लगी है। वो एक अलग प्रक्रिया है कि जो मामला उनका लंबित है शिवसेना का, जो चुनाव चिन्ह को लेकर के या शिवसेना असली और नकली को लेकर के जो विवाद चल रहा है वो एक तरह लंबित है वहाँ न्यायालय में, वो प्रक्रिया अलग है। लेकिन अब सीजेआई के घर जाकर के यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन करते हैं तो इसमें वो शंका कहाँ से उत्पन्न होती है कि उन्हें न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हर घर में गणपति पूजन होती है, सभी जगह अतिथि के रूप में लोग जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले गए तो ये विवाद क्यों है, इस विवाद के पीछे की कहानी क्या है, और चूंकि आने वाले कुछ माह में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीजेआई के घर जाकर के गणपति जी का पूजन करना महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पर भी असर डालेगा। तमाम विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश सक्सेना जी हैं। प्रकाश सक्सेना जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में शुभकरण पांडे जी हैं। शुभकरण पांडे जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार गोपाल जैन जी हमारे साथ हैं। गोपाल जैन जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक राममोहन चौकसे जी हमारे साथ हैं। राममोहन चौकसे जी, आपका स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, प्रकाश सक्सेना जी आपके पास आना चाहूँगा। बात है गणपति जी का पूजन। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में पूजन कर रहा है, सार्वजनिक रूप से कर रहा है, 4 लोगों को बुला करके कर रहा है, हालांकि वेदों में उस बात का उल्लेख है कि जब भी आप कोई धार्मिक कृत्य करते हैं तो अपने परिजनों के साथ में, इष्ट मित्रों के साथ में, बंधु बांधवों के साथ में करना चाहिए। गणपति पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीजेआई के घर जाना उचित है या नहीं, सबसे पहले इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं, और फिर टिप्पणी चाहता हूं कि यदि विवाद है तो क्यों है। देखिए सूरज जी, आप तो कुछ धर्मज्ञ हैं, आप धर्म के बारे में बहुत जानते हैं, तो धर्म से शुरुआत करूं। और गणेश जी की कथा है जो हमारे यहाँ सनातन में प्रचलित कथा है कि एक प्रतियोगिता रखी गणेश जी और कार्तिकेय के बीच में कि जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कराएगा उसे विजेता घोषित करेंगे और प्रथम पूज्य होगा। तो कार्तिकेय जो श्रम के प्रतीक हैं हमारे धर्म में, वो मोर पे बैठकर अपने पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। लेकिन गणेश जी क्या करते हैं, शंकर जी और पार्वती जी की वहीं परिक्रमा करते हैं। शंकर जी पार्वती कौन, वहां जज हैं, निर्णायक हैं, और ये फरियादी हैं दोनों। तो न्याय किसके पक्ष में हुआ, इसी कथा में संकेत छिपा हुआ है। हमारा धर्म जो है, हमारे शास्त्रों में धर्म कर्तव्यों को कहा गया, धर्म कोई अलग से था ही नहीं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो मानते जिसे, उससे पहले कोई धर्म हम मानते नहीं है। तो धर्म हमारे यहाँ, आप राम जी के देखें तो कर्तव्य है, क्षत्रिय का, ब्राह्मण का जो भी दिया है वो कर्तव्य दिया धर्म जी। तो ऐसे ही आप देखें हमारे ही धर्म में सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं जी। सूर्य प्रशासन का प्रतीक है, शनि न्याय का प्रतीक है, दोनों में दूरी है। अभी लोगों ने सीरियल देखा होगा शनि महाराज का, कि सूर्य की छाया में नहीं रह सकता शनि, एक डिस्टेंस है। वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जो चेक एंड बैलेंस की जो पॉलिसी बताई, इनमें जो चारों स्तंभ, एक स्वयंभू अपना मीडिया भी है जिसमें एक निश्चित दूरी होना चाहिए, मर्यादित दूरी बहुत जरूरी है, वो दिखाई देना चाहिए। और पहले जज खुद अपनी तरफ से मर्यादाओं का पालन करते थे, सार्वजनिक समारोह में नहीं जाया करते थे, इस तरह से सत्ता से नहीं मिला करते, सत्ता पक्ष से।
तो ये जो प्रक्रिया चालू हुई है और जो न्यायिक व्यवस्था भी चली आ रही कुछ सालों से, हम देख रहे हैं कि एक मंत्री आक्रामक नारे देते हैं तो मुस्कुराहट उसमें दिखाई दे जाती है। अभी आप ताजा देखेंगे किसी कर्मचारी की तशरीफ में मच्छर बैठा देखा होगा तो बल्ला उसको सहलाने के लिए चल गया होगा। अब क्या हम किस तरफ जा रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया में? एक मुख्यमंत्री, उसके दस्तावेज नहीं मिलते, उसकी जमानत तक नहीं होती है, बाद में कुछ नहीं मिलता, बरी हो जाता है। एक सब तरफ से इतनी उहापोह चल रही है उसके बीच में, वो अभी तक जमानत नहीं पा रहा है। ये भी नहीं हो पा रहा है कि उसे क्या दस्तावेज मिले, जनता नहीं जान पा रही है। देखिए, दस्तावेज ये सबूत उनके बीच में रहे होंगे। तो क्या है, विपक्ष में ये 4 इलेक्शन के चुनाव हैं। अच्छा, दूसरी चीज, यदि चले भी गए थे तो जो ट्वीट किया, जो एक्स पे डाला है फोटो, वो नहीं डालना चाहिए था। ये जनता, ये क्या होता है कि शक्तिशाली जो व्यक्ति है ना, वो एक अराजकता सी फैलती, लोगों में हताशा फैलती कि हम इनसे न्याय की उम्मीद कैसे करें। तो ये मैसेज न्यायपालिका को भी देना चाहिए और प्रशासन को भी देना चाहिए कि हमारे बीच में एक संयमित दूरी है, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। तो राजनेताओं में अविश्वास यदि फैल रहा है तो गलत नहीं है। लेकिन इसमें तो एक अच्छा संदेश भी है कि भाई एक तरफ संविधान के संरक्षक हैं जिन्हें न्यायमूर्ति कहा जाता है, न्यायपालिका है, एक तरफ विधायिका है, और दोनों के बीच में अच्छा समन्वय है। तो ये तो अच्छा संदेश भी जा सकता है। ये समन्वय न्याय के लिए खतरा है। आप देखिए, व्यापम के मामले में जब सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही थी जी, आउटलुक ने एक स्टोरी, वो एडिशन मेरे पे रखा हुआ है, भाषा सिंह की स्टोरी थी। एक फोटो छापा था, तत्कालीन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको लेकर टिप्पणी थी। मैंने आज तक नहीं सुना कि आउटलुक पे कोई केस किया हुआ। तो ये जनता जानती है, हमारा धर्म भी ये कहता है, हमारी न्याय व्यवस्था भी कहती है कि हम इन सब के बीच में एक निश्चित दूरी होना चाहिए। अब जैसे कोई मकान की छत है, 4 पिलर होते हैं, उनमें दूरी होना चाहिए, वो साथ में आएंगे, छत असंतुलित होकर भरभरा सकती है। ठीक है, तो संयमित दूरी बहुत जरूरी है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। राम मोहन चौकसी जी, दूरी का जिक्र हुआ है कि वो जो दूरी होना चाहिए वो दूरी नहीं दिखी। गणपति पूजन, गणेश जी का पूजन, गणेश जी की आरती, और जिक्र करना चाहूँगा यहाँ एक नए पहलू पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वेशभूषा में दिखे हैं, परंपरागत महाराष्ट्रियन मराठी वेशभूषा में वो दिखे हैं, तो उस वेशभूषा से भी कुछ संदेश देना चाहते हैं। और ये दूरी यदि मिटी है तो ये किसके लिए हानिकारक है? देखिए सूरज जी, जिस मुद्दे पर हम आज बात कर रहे हैं वो मुद्दा ऐसा नहीं कि उसमें कोई राजनीति का एंगल ढूंढा जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यदि चंद्रचूड़ जी हैं, तो चंद्रचूड़ जी एक व्यक्ति भी है। मतलब यदि वो संविधान के पद से अलग हटके वो अपनी निजी जिंदगी में वो केवल चंद्रचूड़ हैं जी, और उनको ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी धार्मिक जितनी भी मान्यता है, रीति रिवाज, उसको निभाकर अब निभा सके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर वो चंद्रचूड़ की हैसियत से, व्यक्तिगत चंद्रचूड़ की हैसियत से उन्होंने अपने घर में गणेश जी की स्थापना करी, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाते नहीं, एक व्यक्ति के नाते उनके घर गए हैं। और रहा सवाल उनकी टोपी पहनने का या उस महाराष्ट्रियन वेशभूषा का, तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी को आप देख लीजिए, यदि वो सीमा पर जाते हैं तो वो सीमा का जो सेना का जो हैट होता है, हैट पहनते हैं, उसकी वर्दी पहनते हैं। यानी वो जहाँ जाते हैं वो उनकी कोशिश ये रहती है कि वो स्वरूप में रहें। वो बच्चों से जब बात करते हैं तो बिल्कुल बच्चों जैसी बात करते हैं। केरला में लुंगी पहने भी देखा है हमने। हाँ, तो ये कोई उसमें बहस का मुद्दा नहीं है। तो व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, प्रधानमंत्री नहीं गए हैं, और व्यक्तिगत तौर पर चंद्रचूड़ जी ने अपने घर में उनके पूजा के लिए, तो या वो स्वेच्छा से गए हैं या उन्हें आमंत्रण दिया। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हम सत्यनारायण की कथा भी करवाते हैं, तो हम पड़ोस के कम से कम 10 घरों में जरूर सूचना देते हैं कि भाई साहब हमारी एक कथा है भगवान की, आप आगे प्रसाद जरूर टाड़िए, कथा का श्रवण करिए। तो इस नाते यदि चलेगा तो उसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। और रहा सवाल यदि उनके उस बात का कि उसमें राजनीतिक नजरिए कोई देख रहा है, तो उसमें सिंपल सी बात है सूरज जी कि अभी तक चंद्रचूड़ जी के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद से लेकर अभी तक जितने फैसले हुए हैं, मेरा मानना यह है कि उनके फैसले इतने कठोर हुए हैं कि वो एक प्रकार से सरकार के खिलाफ जाते दिखे हैं। आप चाहे किसी भी फैसले की बात कर लीजिए, आप उन्होंने मतलब उसमें विरोध नहीं किया। वो अपने न्यायाधीश की कुर्सी पर यदि बैठे हैं तो उन्होंने बिना किसी उसके पक्षपात के ईमानदारी से न्याय ही किया है। चंद्रचूड़ जी के बारे में अभी तक ये राय है और अभी तक ये देखे और सुनने में मिला है। तो ये बहुत व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, आपने कहा ये व्यक्तिगत रूप से है कि वो देश के मुख्य न्यायाधीश के बतौर उन्होंने अपने घर पे प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। हाँ, चंद्रचूड़ ने अपने घर पे गणपति जी की स्थापना की और नरेंद्र मोदी वहाँ गए, ना कि सीजीआई के घर पीएम गए हैं। ये 2 अलग अलग दृष्टिकोण हो गए हैं। या हम जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से संजय राउत ने जिस दृष्टिकोण से देखा है, उन्होंने उसको पूरा सियासी चश्मा पहनाया है और पूरा एक सियासी समीकरण किया है कि प्रधानमंत्री का उनके यहाँ जाना और प्रधानमंत्री
मतलब भारतीय जनता पार्टी भी उस प्रकरण में, जो प्रकरण न्यायालय में लंबित है, वो भी एक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का नाम भी उस प्रकरण में है। शुभकरण पांडे जी, वास्तव में गणपति पूजन का उद्देश्य या फिर सियासत या फिर महाराष्ट्र का चुनाव या फिर शिवसेना का प्रकरण जो न्यायालय में लंबित है, क्या उद्देश्य हो सकता है मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री की भेंट का, वह भी गणपति पूजन के अवसर पर उनके घर पर? देखिए सूरज जी, एक बात कहूं, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तात ऐसी, है ना। और भगवान गणेश तो सबके हैं, चाहे किसी भी समुदाय का हो। कहा है ना, हम लोग सनातन धर्म में जब प्रथम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरम प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्ताय नागा नगाय सुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो नमस्ते। अभी हमारे बहुत ही अच्छे विद्वान पत्रकार भाई सक्सेना जी ने बड़ा अच्छा कहा कि न्याय की भूमिका में कौन है ना। तो आज यदि न्याय की भूमिका में कौन है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी हैं। और यदि उनने इतना बड़ा उत्सव देश का और हमारे सनातन हिंदू देश के प्रथम देवता गणेश उत्सव, और ये उन्होंने एक चीफ जस्टिस के हैसियत से सूरज जी नहीं बुलाया। हमारा आपका आत्मिक प्रीप है, आप देश न्यूज में आप संपादक हैं, लेकिन जिस दिन मैं आपको अपने घर पे चाय पे बुलाऊंगा तो मैं कहूंगा पाठक जी आइए, आप मेरे मित्र हैं। तो मैंने आपको मित्र की हैसियत से बनाया, ना कि आपको एडिटर की हैसियत से बुलाया। तो यदि ये चीफ जस्टिस के घर देश का प्रधानमंत्री और अपने आराध्य देवता का दर्शन करने गए, वहां पूजन अर्चना किया, तो कोई औचित, कोई गलत नहीं किया, नंबर एक। दूसरी बात देखिए क्या होता है कि आज हमारी आपकी मित्रता है और आपकी तीसरे से नहीं बनती, तो लोग कहेंगे यार शुभकरण पांडे और सूरज को बहुत अच्छी बन रही है, इनको तोड़ो। तो जिस तरीके से शिवसेना ने आरोप लगाया कि साहब न्याय संभव नहीं है, अभी हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार चौकसे जी, एक जमाना था कि जब नवभारत में लिखते थे तो पक्ष और विपक्ष खबरें पढ़ा करते थे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, हम लोग तो बच्चे उनकी आगे। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि एक व्यक्ति का पर्सनल जिंदगी भी होती है, पद से हटके भी काम करना पड़ता है। प्रधानमंत्री की अपनी प्रोटोकॉल की हैसियत से नहीं गए, चंद्रचूड़ के यहाँ एक मित्रता में गए और उन्हें कहा कि आप आइए। इसलिए राजनीतिक नजरिया, मैंने क्या कहा, पहले कहा सूरज जी, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तात ऐसी। शिवसेना की देखने की दृष्टि क्या है और राजनीति की दृष्टि से कहते हैं तो साहब प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर गए, अब न्याय नहीं मिलेगा। न्याय एविडेंस और साक्ष्य के आधार पर चलता है, और जो न्याय और साक्ष्य जो मिलेंगे उस प्रकार से निर्णय चीफ जस्टिस जी कहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस के घर और भगवान प्रथम गणेश का वंदन किए, तो उन्हें बहुत अच्छा किया। और चूंकि भगवान प्रथम गणेश आए और सब संकट दूर करें, इसलिए संजय राउत तो कह रहे हैं कि हमको सालों से केवल तारीख पर तारीख मिल रही है, अब न्याय नहीं मिलेगा। देखिए सूरज भाई, क्या है कि वो कोर्ट है, कोर्ट की एक प्रक्रिया है, एक रूलिंग है, और एक रूलिंग के आधार पर आपका कब बहस होना है, कब आपका आर्गुमेंट होना है, और उस पे आप क्या डिसीजन मिलना है। ये कोर्ट जब जज डाइस में बैठता है और एक आपका संबंधित वकील उस डाइस में आपका बहस होता है, तो बहस का निर्णय सार निकलता है। उस निर्णय को ना हम उंगली कर सकते हैं और ना कोई, चूंकि वो कोर्ट है और कोर्ट जो डिसाइड करेगा उस निर्णय को सबको मानना होगा। कोर्ट का निर्णय और भगवान गणेश का दर्शन करने एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि ये भगवान गणपति जी का दर्शन, भगवान गणपति जी की पूजन करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सीजीआई के घर पर, वो और न्यायालय की प्रक्रिया, न्याय पाने में देर विलंब होगा नहीं होगा संदेह, ये दो अलग अलग मसले हैं। लेकिन यहाँ गोपाल जैन जी आपके पास आ रहा हूँ, दरअसल मेरे बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं जिनको शांत करने में आपके पास आ रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं नामों का जिक्र करूँ, क्योंकि जिस तरह से प्रकाश सक्सेना जी ने कथा के माध्यम से, कथानक के माध्यम से दृष्टिकोण को स्थापित करने का प्रयास किया, संजय राउत जिन्होंने आपत्ति उठाई है, जिन्होंने बखेड़ा खड़ा किया है, या फिर जिन्होंने इस पूरे प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, जिन्होंने कहा है कि अब हमें न्याय नहीं मिलेगा, क्या हमें न्याय दे पाएंगे? संजय कौन? जो द्वापर में थे, जो जिनकी दृष्टि थी, वो कहाँ से आते हैं? शिवसेना से। शिव जी के पुत्र हैं गणेश जी, और गणेश जी की स्थापना कहाँ हुई? चंद्रचूड़ सिंह जी। चंद्र कहाँ रहते हैं? भगवान शिव के माथे पर। और पूजन करने कौन गए? नरों में इंद्र, मतलब देवताओं के राजा। तो ये पूरा जो समीकरण बन रहा है, यदि हम नामों की व्याख्या करते हैं, इन पूरे नामों पर यदि हम व्याख्या करते हैं, सब एक दूसरे से समावेश हैं, तो संजय ने द्वापर की भूमिका निभाई है कि इस पूरे प्रकरण को देखते हुए, शिव, चंद्र, गणपति सबका करते हुए, इंद्र का करते हुए, कि उनको दूरदृष्टि मिल गई कि हाँ अब उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा, शंका पैदा कर दी उन्होंने। सूरज जी, सबसे पहले तो मैं आपको अभिवादित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ
कि आपने आज इतने अच्छे महत्वपूर्ण दिन पर जी नामों की इतनी अच्छी व्याख्या की है, जी जिसमें पूरा दर्शन, जी। देश और काल सब कुछ छुपा हुआ, हर व्यक्ति के नाम का इतना अच्छा दर्शन किया। जी मैं इसमें एक ही बात शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं आराधना करता हूँ और भाई हमारे जो पांडे जी सुपर्ण जी, जी इन्हें धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने भगवान श्री गणेश के बारे में इतना अच्छा दर्शन और चरित्र दिया और जानकारी दी। जी एक्चुअल में तो भगवान गणेश जो है बुद्धि के कर्ता हैं और विघ्न के हरता हैं। हाँ तो मैं तो यही पूरे देश में सबसे प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी ये विषय उठाए हैं, हे भगवान गणेश उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि दें ठीक है और उनके विघ्न को हर करके मेरे देश को आगे बढ़ाएं। जी और अगर ऐसी छोटी छोटी बातों को देखने के लिए हाँ संजय जी की आंखें, हाँ जो अब जिसमें मोतियाबिंद आ चुका है, अच्छा तो ऐसे मोतियाबिंद आंख वालों को अगर भगवान आंखों से जो है उनकी आंखों में भी भगवान गणेश थोड़ी सी बुद्धि डाल दे, अच्छी रोशनी डाल दे, देश का अच्छापन देखें, हाँ राजनीतिक चश्मे से वो ना देखें। हाँ नहीं, लेकिन यहाँ एक प्रश्न, एक जिज्ञासा है मेरी कि जो भी न्यायालय के सामने साक्ष्य आएंगे, न्यायालय उन साक्ष्य पर विमर्श करने के बाद में, विचार करने के बाद, पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद अपना निर्णय देगा। यदि एक संभावना 1% भी यदि हम करते हैं कि वो फैसला जो न्यायालय का, यदि वो संजय राउत के खिलाफ आ गया, पक्ष में नहीं आया, तो इस कथानक का जो वर्तमान में घटित हुआ है गणपति पूजन का, उस समय जिक्र किया जाएगा क्या? पाठक जी, तीसरे क्लास में हम लोग एक पाठ पढ़ते थे, पंच परमेश्वर, जी सबको याद होगा। हाँ। मैं अशोक जी मुस्कुरा रहे हैं जी। मेरी बात पे, उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जी एक न्यायाधीश मोहल्ले का हो या गली का हो, वो जब पंच की गद्दी पे बैठता है, मैं एक बहुत छोटी सी जगह ग्वालियर का रहने वाला हूँ, मुरैना मेरा जन्मस्थल है, जी लेकिन हम लोग वहाँ पर भी एक जो 80 साल 70 साल का बुढ़ा या मोहल्ले का, वो हिंदू या मुसलमान हो, अगर हमारा समाज उसे पंच मानता है और उसने कोई अगर निर्णय दे दिया तो वो परमेश्वर का निर्णय माना जाता है। ठीक है। और अगर एक निर्णय के लिए बैठ के, ये तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हाँ इनसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं की जा सकती कि इतनी बड़ी सीट पे बैठ के वो इधर लेफ्ट और राइट हो जाएं। हाँ वो जो करेंगे उचित करेंगे, पूरा देश उन्हें अनुसरण करेगा। ठीक है। आपने कहा कि प्रमुख न्यायाधीश की भूमिका में वो हैं और उस पद का दायित्व वो संभाल रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में उनके किसी निर्णय पर संदेह उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब राजनीति इस पर हो रही है कि प्रधानमंत्री उनके घर गणेश पूजन पर क्यों गए, हालांकि क्योंकि ये गणपति पूजन सीजीआई के घर में हुआ है, चंद्रचूड़ जी के घर में हुआ है और आरती करने पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे मेहमानों ने अब तक जो अपने अभिमत रखे हैं, उन अभिमत के अनुसार एक तरफ जहाँ बात आ रही कि न्याय प्रक्रिया अलग है और गणपति पूजन अलग है, जिस तरह की शंका व्यक्त की गई है संजय राउत के द्वारा कि क्या अब हमें न्याय मिल पाएगा, उस शंका को एक तरफ जहां बलवती बताया जा रहा है, दूसरी तरफ निराधार बताया जा रहा है। तमाम विषयों की चर्चा अभी हमने और बिंदु हैं जिन पर चर्चा करने वाले हैं, और इसी चर्चा के क्रम में प्रकाश सक्सेना जी आपके पास आना चाहूँगा कि जहाँ आपने कहा कि एक उदाहरण दिया, आपने कथा बताई कि भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की गणेश जी ने और कार्तिकेय ने, कार्तिकेय जी को आपने कर्तव्य का स्वरूप बताया है, गणेश जी को जो बताया कि उन्होंने चतुराई से माता पिता की परिक्रमा की और विजयी घोषित होकर सर्वप्रथम पूजे जाने लगे। अब यहाँ यदि न्याय के रूप में भगवान शंकर हैं, तो यहाँ न्याय में हम सीजीआई को देख रहे हैं। आप अपनी बात रखें और मेरे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें कि क्या गणेश जी की भूमिका में नरेंद्र मोदी जी हैं जो उनके चक्कर लगा रहे हैं और संजय राउत को कार्तिकेय बताना चाहते हैं आप? क्या आपकी इस कथा का तात्पर्य यह आशय समझा जाए? दूसरा कि जो चर्चा में बात आई कि न्यायपालिका अपनी जगह है, न्यायपालिका अपना काम करती है, साक्ष्य के आधार पर काम करती है, संजय राउत का यह संदेह कितना उचित है या केवल सियासी है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, हाँ। तो उन पे फिर भी मैं एक टिप्पणी कर सकता हूं, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ न्यायिक मर्यादा हैं जी। क्योंकि यदि हम कोई भी व्यक्ति हाँ उन पे कलंकित आक्षेप नहीं लगा सकता, जी, कंटेम्प्ट माना जाता है, जी, जी। तो वो हम दूसरों पे छोड़ते हैं, जो न्यायिक विद्वान लोग हैं उन पे छोड़ते हैं, हम नहीं बोल सकते। जी। और उनके निश्चित रूप से बहुत अच्छे डिसीजन आए हैं, हाँ निर्विवादित रूप से बहुत अच्छे जज रहे हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है।
कुछ जैसे अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आया था, 5 जजों की पीठ ने साफ साफ कहा था अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, लेकिन उस पर आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। विपक्ष निराश है। मतलब इनइक्वल जो लेवल फील्ड था उस पर चुनाव हुए, ये राहुल गांधी ने भी बोला था, पर वो राजनीतिक पार्टियां जाने, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। पिछली कथा में मैं एक चीज़ कहना भूल गया था जी। कि गणेश जी कुबेर और लक्ष्मी जी को भी बहुत प्रिय थे, सरस्वती जी को भी थे। जी, जी। पर कुबेर कौन? रावण के सोतेले भाई जी। जिनने लंका बसाई थी और रावण ने लूट लिया था। हाँ। अब शनि महाराज पे आए, हाँ। यदि हम मर्यादा नहीं देखना चाहते हैं, एक दूरी नहीं देखना चाहते हैं, तो कुछ भी कर लें। जी। आप धर्म को अधर्म के रूप में रख दें, हाँ। या अधर्म को धर्म के रूप में पेश कर दें। जी। ये अब जो माहौल चल रहा है, आप धर्म की गलत सलत व्याख्या कुछ भी कर लें। हाँ। लेकिन शनि महाराज आप देखें सूर्य के पुत्र हैं, हाँ। लेकिन वो सरसों का तेल, काली उड़द और अंधेरे में जीवन यापन करने को क्यों मजबूर है? उनकी मर्यादा, उन्हें न्याय करना है। हाँ। उन्हें भेदभाव नहीं करना न्याय में। और आप देखें इस कलयुग में तो उनका इतना भय है कि शनि मंदिर के बाहर लंबी कतारें आप देख लें। जिस आदमी के अंदर जरा भी भय है कि हमने कुछ पाप किया है, तो ये न्यायालय से ज्यादा खतरनाक डर है बिल्कुल उनसे। जी। अब हम देखें हाँ। कि हमारे धर्म की बात करें, हाँ। रामायण महाभारत दोनों हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जी। अभिन्न अंग है हमारे जीवन पद्धति का। महाभारत में अमर्यादाएं ज्यादा हैं, जबकि उसमें गीता जी जैसे उपदेश भी हैं। तो लोग उसको घर में नहीं रखते कि घर में अमर्यादा प्रवेश ना करें। रामचरितमानस मर्यादाओं का ग्रंथ है, वहां श्री राम ने मर्यादाएं प्रस्तुत की हैं। उन्होंने हर जगह, राजपुत्र थे, वो नकार सकते थे, पर उन्होंने वनवास को चुना। उनके साथ उनके भाई और पत्नी ने चुना। पत्नी का अपहरण होता है। वो लंकापति रावण जिसने सारे ग्रहों को वश में कर लिया था, शनि जो न्याय के कारक हैं, उनको बंदी बना के रखा था। क्या राम नहीं छुड़ा सकते थे? राम ने लंका विजय की सबसे पहले न्याय के तत्व शनि महाराज को स्वतंत्र कराया। हाँ। वो चाहते तो वो भी वश में कर लेते अपने, लेकिन उन्होंने वश नहीं, प्रकृति न्याय व्यवस्था को स्वतंत्र छोड़ा। हाँ। ये मर्यादा राम की, इसलिए राम राज्य की जो हम कल्पना करते हैं, वहां ये व्यवस्थाएं जो जनता को सुकून देती हैं, राहत पहुंचाती हैं, वो स्वतंत्र रूप से काम करें। कहीं से भी ये अमर्यादाओं का प्रवेश नहीं किया जाए। इसलिए रामचरितमानस घर घर में पहले रखी जाती थी। आज आप देखें बहुत से घरों में नहीं मिलेंगी। हम लोग जब छोटे थे, हर घर का एक आवश्यक अंग होती थी रामचरितमानस, जो हमारे को संस्कारित करती थी। और ये बोलने की जरूरत नहीं, ऐसे विवाद तो होते ही नहीं। यदि हम संस्कारित, तो मेरा यदि किसी जज से संबंध होगा, मैं कभी सार्वजनिक नहीं करूंगा, क्योंकि ये मर्यादा है लोगों के। जो दूसरा व्यक्ति न्यायालय गया, उसके मन में कहीं से भी अविश्वास नहीं पैदा होना चाहिए कि हमारे साथ भेदभाव हो सकता है। मतलब आपके कहने का आशय कि गणेश जी का पूजन करना, उनके घर जाना, वो सब कुछ सही था, उसे सार्वजनिक नहीं। पूजन में धर्म निजी आस्था का मामला। आप 2 माह बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हाँ। और मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने बुलाया था कि नहीं। हाँ। यदि मोदी जी खुद गए हैं हाँ। और उन्होंने उसको एक्स पे डाला, तो ये गलत मैसेज है। हाँ। ये हताशा पैदा करने वाला है लोगों के कि देखो, है। वो जज के मन में नहीं है, चंद्रचूड़ जी के मन में कुछ नहीं होगा। हाँ। कोई अतिथि आया, स्वागत करेंगे वो, लेकिन उसको सार्वजनिक करना मतलब आप पूरे जो संग्राम का क्षेत्र है उसमें एक हताशा, एक मैसेज देना चाह रहे हैं। ये भी अर्थ निकाला जा सकता है, और राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी है उसी अर्थ में उसको ले रहे हैं। लेकिन इसका आशा भाई वो 2 महीने बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, प्रधानमंत्री तो 5 साल रहने वाले तो हैं। गणेश चतुर्थी एक बार तो नहीं आ रही ना। हाँ। पहले भी थी, पहले गए क्या? इतने साल वो जज रहे, या बाद में भी जा सकते थे सेवानिवृत्ति। बात मर्यादा की हो रही है, ठीक है, मैसेजिंग की हो रही है, जनता में मैसेज किया जा रहा है। आपने कहा कि वो सोशल मीडिया साइट पर उसको पोस्ट करना और उसको प्रसारित करना, वो उससे गलत संदेश प्रसारित हुआ है, जिस कारण से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यदि वो गणपति पूजन, जैसे आपने कहा भी कि वो उनके घर गए, स्वागत किया, तो गणपति पूजन अपनी जगह पहले नहीं गए हैं, बाद में जा सकते थे, उनके सेवानिवृत्ति के बाद में, तमाम तरह की बातें। लेकिन यहाँ राम मोहन चौकसी जी, एक बात जरूर उठ रही है, जो दूरी की बात कही गई, जो बात कही गई सार्वजनिक करने की, तो क्या ये जो सार्वजनिक किया गया उसको एक्स हैंडल पर डाला गया, इसके पीछे कोई उद्देश्य निहित है, या फिर केवल और केवल यह है कि क्योंकि इसका दूसरा उद्देश्य भी है, दूसरा पहलू हम देखें कि हाँ, एक राजनेता यदि है और वो कुछ ऐसे कृत्य करता है जिससे संदेश प्रचारित करना चाहता है कि भाई मैं भले ही दूसरी पृष्ठभूमि से आता हूँ, गुजरात की पृष्ठभूमि से आता हूँ, गुजरात में भी गणेश उत्सव मनाया जाता है, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की अलग धूम होती है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा मनाई जाती है, तो वो मराठियों के बीच में एक संदेश देना चाहते हैं कि मैं भी गणपति जी का उपासक हूँ, ताकि उसका लाभ राजनीतिक रूप से मिल सके आने वाले विधानसभा चुनाव में। क्या ये दृष्टिकोण हो सकता है? देखिए सूरज जी, आपने जो बात कही उससे दूसरी बात सही है आपकी जी। दूसरी बात इसलिए सही है कि वो प्रधानमंत्री के साथ एक राजनेता भी है, किसी पार्टी के बहुत बड़े नेता भी हैं,
अखिल भारतीय स्तर के नेता हैं, तो वो राजनीति करने आए हैं। इसलिए राजनीति करने आए हैं तो उन्होंने, और चूंकि ये भी तयशुदा बात है कि महाराष्ट्र के चुनाव बिल्कुल सामने हैं, करीब हैं, तो उन्होंने उसको उस ढंग से भी प्रचारित करने की कोशिश की है कि गणेश जी में हमारे भी पूज्य हैं, हमारे भी इष्ट हैं। हम भले ही हम गुजरात से आते हो, लेकिन हम भी गणेश जी को पूजते हैं, गणेश जी को मानते हैं। और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में गणेश जी की यदि पूजा अर्चना की जाती है विधि विधान से, तो वो होती है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी अब आप ही देख लीजिए कि मुंबई में जहाँ जो सबसे बड़ा पंडाल है, वहाँ 1.25 करोड़ के तो खाली गणेश जी के सर पर ताज है, मुकुट पहनाया गया है 1.25 करोड़ का, चाहे सोने का। तो ये अपनी अपनी आस्था का विषय है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो राजनेता हैं, कोई वो झांझ मंजीरे बजाने वाले नहीं है कि उनको बैठ के झांझ मंजीरे बजाना। यदि उनको ऐसा करना होता, झांझ मंजीरे बजाना होता, तो अपनी राजनीति से संन्यास लेके घर बैठ जाते वो। लेकिन वो इसलिए उसका, और दूसरा ये है, ये तो प्रधानमंत्री का हक बनता है राम मोहन चौक से पूजा करे, वो एक्सपर्ट डाले, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, ये अलग मुद्दा है। प्रधानमंत्री करेगा तो उसका तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा उसके पीछे एक टीम है, फॉलोअर है उसके, तो वो स्वाभाविक तौर पर जाना चाहिए और उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति भी नहीं है। और रहा सवाल, आपने संजय राउत की यदि बात करी है, आपने नहीं पूछा लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि संजय राउत तो वो बंदा है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि किसी जमाने में वो सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था। वो आदमी का चरित्र, उस आदमी के विचार क्या होंगे, ये तो उसी से अंदाज लगता है। हैं? आज ठीक है वो पैसे वाला हो गया, और अभी वो कौन से दूध के धुले हैं, जेल में रह के आए हैं, 1 साल वो भी जेल में रहे हैं। वो किस मुंह से बातें करते हैं। और आप इस बात, और दूसरी बात ये है कि आपसे बड़ा तो बेवकूफ आदमी हो ही नहीं सकता जो आप हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर आप शंका पैदा कर रहे हैं। इसमें तो आपके ऊपर अवमानना के केस लग जाना चाहिए, आपको उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए, आपको तो जेल भेज देना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा ये कि आपने जो बात कही है, तो वो आपकी दूसरी बात से मैं सहमत हूँ। ठीक है, ये बात है कि हाँ, वो एक राजनेता भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, और एक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो अपनी पार्टी को कहाँ किस दृष्टिकोण से उनको लाभ मिल सकता है। और चूंकि चुनाव का समय आने वाला है, वो कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव की वहाँ घोषणा हो जाएगी, और उन चुनावों को देखते हुए भी ये बात हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात आ रही है, आपने संजय राउत जी का भी जिक्र किया। गोपाल जैन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो विरोध की बात हो रही है कि वो वहाँ क्यों गए पूजन करने, उनको चीफ जस्टिस के यहाँ नहीं जाना चाहिए, और प्रधानमंत्री के पद पर हैं, वो राजनेता हैं और वो संविधान के संरक्षक हैं, ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी के द्वारा सीजीआई के घर पर गणेश जी का पूजन करने का विरोध है, या फिर गणेश जी का पूजन का विरोध है? नहीं, ये कोई विरोध नहीं है। ये सिर्फ कौवा कान ले गया और सारे लोग कौवे के पीछे दौड़ते हैं, अपना कान नहीं हाथ लगा के देखते। जिस तरह की ये जो छछोड़पन में कहूँगा, रिपीट करूँगा, छछोड़पन, घटिया हरकतें, देश को गुमराह करने वाले अपने चंद वोटों के लिए, ना ये लोग अपना पुराना भविष्य देख रहे हैं, ना वर्तमान किसी भी चीज को नहीं देख रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं सूरज जी कि 1903 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में देश को आजादी दिलाने के लिए एक घर एक गणेश की स्थापना करवाई थी। और वो गणेश आंदोलन चलते चलते इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि जिसकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिलने में एक सहयोग मिला। और मैं दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा कि इंडोनेशिया, ये जो थोड़ा सा होमवर्क करें हमारे महान नेता लोग, कि इंडोनेशिया के जो सरकारी नोट छपता है, उस नोट में भी गणेश जी की फोटो होती है। पाकिस्तान में तो लगभग 150 मंदिर, अब कितने बच्चे मुझे नहीं मालूम, 150 गणेश के मंदिर हैं। और जिस पार्टी के वो पीछे पीछे आवाज लगा रहे हैं, उस पार्टी के ही 1860 में, जब 1857 की क्रांति के बाद पूरे भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे धार्मिक आयोजन बंद कर दिए थे, कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं हो रहा था। लेकिन उस जमाने में कांग्रेस के संस्थापक A.W. ह्यूम, वो जसवंत नगर इटावा में एक SDM की हैसियत से थे। चूँकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट टच में थे, उनकी जो भी, तो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट महारानी विक्टोरिया को एक चिट्ठी लिखी 1860। उन्होंने कहा, देखिए, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश ना की जाए। तो इस पूजन से क्या किसी की धार्मिक भावना आहत हुई है सीजीआई के यहाँ PM के पूजन करने से?
नहीं, इससे धार्मिक भावना और प्रबल होती हैं, अच्छी होती हैं। लोगों को अपने धर्म में अपनी बात पूरी करूं, हाँ, तो उन्होंने A.W. ह्यूम ने महारानी विक्टोरिया को फोन किया और उन्होंने कहा कि देखिए किसी भी तरह से लोगों का धर्म ना छीना जाए, हाँ, और ये जो धार्मिक प्रतिबंध आपने लगाया है इसको तत्काल उठाया जाए। तब पूरे भारत में 1860 में पहला जसवंत नगर में रामलीला हुई, जिस रामलीला का खर्चा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठाया था। ठीक है। तो आपने जैसे कि आपने एक उदाहरण भी दिया है 1960 का, और बताया कि उस समय क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था। 1960 नहीं, 1860 1860 में आपने बताया था कि ये घटनाक्रम वहाँ पर हुआ था, और ये धार्मिक भावनाओं की बात है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस विषय पर वापस आते हुए बात करना चाहूँगा। शुभकरण पांडे जी, आपके पास आऊँगा। सबसे पहली चीज़, इस पूरी चर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया आपकी चाहता हूँ। दूसरी बात कि जैसा कि सक्सेना जी ने कहा कि ठीक है उन्होंने पूजन किया, उसको सार्वजनिक नहीं करना था। और एक प्रश्न जो मैंने चौकसी जी से किया था, उन्होंने कहा कि हाँ ये दृष्टिकोण हो सकता है उसका सियासी लाभ लेने के लिए, क्योंकि वो राजनेता हैं। इस पूरी परिचर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया देते हुए मैं चाहूँगा कि आप वास्तव में ये जो विरोध है, ये विरोध है किस बात का, ये शंका है किस बात की? देखिए सूरज जी, ऐसा है कि हमारे जो गणेश जी है ना, हिंदू धर्म सनातन धर्म के प्रथम देवता है। और चूंकि आपने भी आचरण तो किया है, और कोई भी कार्यक्रम करने के पहले पहला मंत्र जो बोलते हैं ना कि ब्रह्मतुंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवे सर्व कार्येषु सर्वदा गजानां भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणं उमासूतं शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वरं पदपाद पंकजम। देश का प्रधानमंत्री एक चीफ जस्टिस के घर जाना, चूंकि प्रधानमंत्री एक साधारण व्यक्ति नहीं है, उसका एक प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल में यदि वो कहीं किसी के यहाँ बैठने जाएंगे तो भी खबर बनती है। सूरज जी, यदि कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो कोई भी जर्नलिस्ट पत्रकार खबर नहीं छापता, और यदि आदमी किसी कुत्ता को काट ले तो खबर सनसनी है। देश का प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे निश्चित तौर पर खबर बनेगी, और खबर बनाना सरकार का काम है। अब उसको किस एंगल से आदमी देख रहा है, नजरिया चेंज अलग अलग है। देश का प्रधानमंत्री यदि गए वहां दर्शन किए और दर्शन करके आए तो निश्चित तौर पर उन्हें एक अपना कर्तव्य का पालन किया। आदरणीय सक्सेना जी ने कह रहे थे कि रावण में राम ने मुक्त कराया, लंका में जब हनुमंत लाल गए तो हनुमंत लाल ने सबसे पहले शनि को मुक्त कराया, राम मुक्त नहीं कराए। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने मुक्त कहा, तब जाके दृष्टि अनुकूल हुई और लंका का विध्वंस हुआ। नंबर 1। नंबर 2, हनुमान जी जब जन्म लिए तो सूर्य का काम है सबको प्रकाश देना, न्याय का काम है सबको न्याय देना। देश का प्रधानमंत्री सबके प्रति सोचना। क्यों? तब भगवान सूर्य जब इतने प्रतापी थे तो हनुमान जी ने क्या कहा, बालक काल में क्या कहे, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भय अंधियारो, त्राहि सुत्राहि भय जग को यही काउ संकट जात न टारो, देवन यानी करी विनती तब छोड़ दियो रवि कष्ट निवारो। न्याय का मंदिर है, और जस्टिस यदि निर्णय दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए देश का प्रथम प्रधानमंत्री प्रथम नागरिक है, और किसी यदि धर्म में गए हैं हाँ तो कोई गलत नहीं है। चलिए, आपने कहा कि उनका सीजीआई के घर पूजन करने जाना कोई गलत कार्य नहीं था। सक्सेना जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हनुमान जी मैंने नाम लिया नहीं, ये तो सबको मालूम है, उनके पैर के नीचे दबे हुए हनुमान जी के नीचे शनिदेव। मैंने सिर्फ राजा के प्रतीक के रूप में राम की मर्यादा का उल्लेख किया, वो राम के दूत बन के गए थे, इसलिए उसका उल्लेख किया था। दूसरी चीज की प्रधानमंत्री पद न्यायाधीश का पद नहीं होता, वो एग्जीक्यूटिव चीफ है वो देश के, राष्ट्रपति भी नहीं है वो, राष्ट्रपति सबका सर्वोच्च होता है। तो एक मर्यादा एग्जीक्यूटिव की है वो। सीजेआई राष्ट्रपति के बाद जो संवैधानिक पद होता वो होती है। और दूसरी चीज, हम धर्म, हमारे यहाँ धर्म की एक विशेषता है कि हम कहीं से भी घुमा फिरा के कैसी भी व्याख्या कर दें, सही अर्थों में देखना ये आपके भक्ति भाव के ऊपर है कि आपकी भक्ति किसके प्रति है, आप उस हिसाब से उसको देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे वास्तविक अर्थ हैं, शनि महाराज का, सूर्यदेव का, राम राज्य का, रावण राज्य का, महाभारत का, ये जो सब विद्वान जो थोड़े पढ़े हैं ना बचपन में, जिनने पढ़ी, उसका सही अर्थ जानते हैं। ठीक है जी, एक सेकंड। जिस तरीके से आप संजय बार बार संजय, देखिए महाभारत में ये बड़े विद्वान है पत्रकार, महाभारत में संजय कौन थे, उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, और दिव्य दृष्टि में जो भी महाभारत में रहस्य चलता था वो धृतराष्ट्र को बताते थे। धृतराष्ट्र को तो ये तय करें
कि महाराष्ट्र में धृतराष्ट्र कौन है और संजय ये तय करे क्या उनको दूरदृष्टि प्राप्त है। चलिए, ठीक एक साधारण पुरुष है ये। राष्ट्र और राष्ट्र में व्याख्या लंबी चली जाएगी वो इसलिए चलिए, आज विषय चूंकि हमारा वो नहीं है, हमारा विषय है प्रधानमंत्री का सीजेआई के घर जाना, गणपति पूजन करना और उस पर उठ रहे सवालों के की प्रतिक्रिया क्या है, वो दृष्टिकोण क्या हो सकता है, उस पर हमारी चर्चा थी। हालांकि जो बात कही जा रही है, क्योंकि बात हुई है न्याय पर शंका की, और जैसा कि कहा राममोहन चौकसी जी ने कहा कि यदि संजय राउत इस तरह से प्रश्न खड़े कर रहे हैं, सवालिया निशान उठा रहे हैं, तो उन पर अवमानना का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने निर्णय आने से पहले संभावना व्यक्त की है कि क्या अब हमें न्याय मिल पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद सीजेआई के घर चले गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि गणपति पूजन की यह सियासत और कितनी लंबी चलती है, और इस पटकथा का कथानक पटाक्षेप कब होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता। सभी मेहमानों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। प्रकाश सक्सेना जी आपका बहुत धन्यवाद, शुभकरण पांडे जी आपका बहुत धन्यवाद, राममोहन चौकसी जी आपका धन्यवाद, साथ ही गोपाल जैन जी आपका धन्यवाद। सभी मेहमानों को धन्यवाद के बाद मैं बताना चाहूँगा कि यह जो घटनाक्रम चल रहा है, अभी पूरे देश में गणपति जी के पूजन चल रहा है, और गणपति जी के पूजन प्रधानमंत्री का सीजेआई के घर जाने पर विवाद है। कल फिर ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।